हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाऊ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है विच इज एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री एमएससी स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और इसमें 3 टाइप के पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। एक है टेक्निकल ऑफिसर जो कि ग्रुप ए कैडर में आता है। ग्रुप ए मतलब जैसे आप जियो साइंटिस्ट का एग्जाम देते हो, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन, तो उसमें भी आप जब जाओगे जियो साइंटिस्ट या जियो केमिस्ट बनोगे तो वो ग्रुप ए कैडर होता है। दैट इज ऑफ पे लेवल 10, जिसका बेसिक पे होता है 56,100। और एक्स कैटेगरी सिटी में आपको इस सैलरी में एनपीएस डिडक्ट होने के बाद लगभग हाथ में 97,000 रुपीज सैलरी मिल जाएगा। लेकिन ये एनपीएस डिडक्ट होने के बाद भी रहता है हमारे पास इनकम टैक्स। ये है आपका एक्स कैटेगरी सिटीज में। इंडिया में सिटीज का कुछ डिविजन्स है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी। ज्यादातर जो मेट्रो सिटीज है लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिस टाइप ऑफ सिटीज कम्स अंडर एक्स कैटेगरी सिटी। और अगर आपका पोस्टिंग होता है वाई कैटेगरी सिटी में तो आपके आ जाएगा लगभग एनपीएस डिडक्ट करने के बाद 87,000 सैलरी इन हैंड। सॉरी, ये इन हैंड नहीं, यहाँ से आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होगा इन दोनों में से। एनपीएस क्या है? एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपके सैलरी से कुछ डिडक्ट करके गवर्नमेंट खुद से कुछ उस पर कंट्रीब्यूट करता है और उसको जमा कर देता है नेशनल पेंशन फंड स्कीम में। और उस फंड के जमा किया हुआ राशि विथ इंटरेस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई एम्प्लॉय को मिलता है। सो नो डाउट दिस इज अ गुड पोस्ट। सो ये है टेक्निकल ऑफिसर सी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। सेकेंड है साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी बी पोस्ट। ये ग्रुप बी के अंदर आता है। ये ग्रुप बी के अंदर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एमएससी केमिस्ट्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और उसके बाद है टेक्नीशियन और बी, ये आता है ग्रुप सी के अंदर। और इसमें बीएससी केमिस्ट्री के जितने बंदे हैं वो एलिजिबल है। दिस इज ऑफ लेवल 3, तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं जाना चाहिए। दैट्स अप टू यू। लेकिन देखते हैं आगे कि वैकेंसीज कितने कितने हैं। टेक्निकल ऑफिसर सी में केमिस्ट्री डिसिप्लिन में पर्टिकुलरली जो केमिस्ट्री के लिए है टोटल 9 सीट्स अलॉटेड है। एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ये आप ध्यान रखिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जब अपना साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट निकलता है वहां पे भी लिख देता है कि 60% मार्क्स मैंडेटरी है। और वहां पे और एक लाइन लिखा रहता है कि विथ प्रीसीडिंग ग्रेजुएशन डिग्री। मतलब वहां पे आपका जो साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट निकलता है हर साल, वहां पे बीएससी केमिस्ट्री में भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बीएससी केमिस्ट्री में भी होना चाहिए, यहाँ पे है कि 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री। अभी तक तो यही दिख रहा है। और यूआर में जनरल कैटेगरी में 5 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है और एससी में 1 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट है केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड। ये है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, ठीक है। अभी जो सेकेंड वाला है जूनियर टेक्नीशियन ऐसा कुछ नाम था, उसमें शायद कोई पोस्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें केमिस्ट्री के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। और इसके बाद आता है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी। स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 मतलब जो हमने देखा था लेवल 3 वाला। इसमें केमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी कितना है? केमिस्ट्री यहाँ पे एप्लीकेबल है। टोटल सीट्स है 169। इसमें यूआर है 52, ईडब्ल्यूएस भी है 19, 60 है ओबीसी का पोस्ट, 24 एससी का पोस्ट और 14 है एसटी का पोस्ट। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीएससी केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज द मेजर सब्जेक्ट। और सब्सिडियरी सब्जेक्ट में जो पास सब्जेक्ट होता है उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बायोलॉजी ये होना चाहिए। और बीएससी होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज। इसका पे लेवल क्या है? इसका पे लेवल है 3। और हमने जो प्रीवियस पोस्ट देखा था जो जीएसआई के जियोकेमिस्ट के इक्विवेलेंट पोस्ट है वो था लेवल 10 वाला पोस्ट। सो इन माय ओपिनियन यू शुड ऑप्ट फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, ये एडवर्टाइजमेंट का लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट एकदम पहले ही उन्होंने देके रखे हैं। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म इज 22 अप्रैल, सॉरी 22 मई। 22 मई को एट 12 o'clock एट नाइट ये एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन निकला था 24 अप्रैल को, ठीक है। तो आप लोग जाके जल्दी से अप्लाई कर दीजिए।
और इसके नीचे हम देख रहे थे कि और कोई क्राइटेरिया है कि नहीं। एज लिमिट मेरे ख्याल से सबका ही बैठ जाएगा, क्योंकि एज लिमिट में यहाँ पे मिनिमम है 18 इयर्स फॉर टेक्निकल ऑफिसर, हाँ, जो लेवल 10 वाला पोस्ट है, और मैक्सिमम एज है 35 इयर्स। सो एमएससी केमिस्ट्री जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये बैठेगा ही बैठेगा। और जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके लिए +5 इयर्स का एक छूट मिलता है। जब आप 3 साल काम कर लेते हो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको 5 इयर्स का एक छूट मिलता है एज में। सो इन माय ओपिनियन एज शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। और टेक्नीशियन बी के लिए मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 25। अप्लाई कहां से करोगे आप? अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है उसके पहले सिलेक्शन मेथड के लिए इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, लेकिन इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, मतलब अगर ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट रख सकते हैं। सो आप लोग तो सीपीसीबी के लिए पढ़ाई कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। सो सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन पहले निकला था फॉर साइंटिस्ट बी कैडर। साइंटिस्ट बी कैडर के लिए इस बार आईआईटी दिल्ली सीपीसीबी का एग्जाम कंडक्ट करेगा और उसका सिलेबस होगा एग्जैक्टली लाइक गेट केमिस्ट्री सिलेबस। सो अगर आप सीपीसीबी के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो वो आप जारी रखिए, साथ में नेट का पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। सो दैट विल बी सफिशिएंट इफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डिसाइड्स टू टेक एनी कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर वो नहीं होता है तो फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। और आप अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने का एक लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये है वो लिंक https://barkonlineexam.com। सो barkonlineexam.com में जाके आप अप्लाई कीजिए बिफोर 22 मई को लास्ट डेट है, तो उसके पहले ही आप अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। और एक अपॉर्चुनिटी आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।